मैं अपनी जिम्मेदारी को संभालूंगा अपने भाई के सपोर्ट से। लेकिन जो मदर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर चली गई है ना, वो बहुत ही गलत है। तो अच्छा लग रहा है कि इस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आज सारी दुनिया खड़ी हुई है सिवाय इसके माँ। मैंने अपने रियल ब्रदर की तरह उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी मेरा सपोर्ट उससे हटने नहीं वाला कभी। तो इस बच्चे को कभी भी किसी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए होगी, हम हमेशा खड़े रहेंगे साथ में। मेरी मम्मी भी जो जसप्रीत अब फेमस हुआ है उस चक्कर में उन्हें देख के काफ़ी रोती है मेरी मम्मी भी, क्योंकि उनकी जो जोड़ी थी वो टूट चुकी है। मैं उसे अच्छे लेवल पे देखना चाहती हूँ ताकि उसके पापा जहाँ भी हो खुश होंगे, और वो ये है कि जो उसके पापा नहीं बन पाए ना वो बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। महिंद्रा जी ने जो अपने ट्विटर हैंडल पे भी उन्होंने डाला है, हम उनको उनकी इसको सल्यूट करते हैं, नतमस्तक होते हैं इस ऐसी भावुकता को। मैं ऐसे कहूँगी कि मेरा भाई पढ़ता रहे, बस कामयाब हो जाए, पढ़ के अच्छा आदमी बने। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस बच्चे के जज्बा को नमस्कार। आज के दिन की सोशल मीडिया पे जो सबसे बड़ी खबर छाई हुई है वो आनंद महिंद्रा ने एक 10 साल के बच्चे को लेके उनके ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया है। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। ये मैं बता दूं कि ये तिलक विहार का इलाका है जहाँ पे जो ये काफी जो वीडियो है आज जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, एक रेहड़ी जो यहाँ पे लगाई जाती है और ये यहाँ पे जो चिकन रोल जो कहते हैं चिकन रोल, यहाँ पे वो बच्चा खुद अपने हाथों से बनाता है और लोगों को परोसता है। अभी की बात करें तो काफी एमएलए एमपीज का जो काफिला है वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि काफी जो लोग हैं वहाँ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनके भाई हैं, कजन ब्रदर हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे जी, किस तरीके से जो पूरा का पूरा वायरल हुए हैं। आनंद महिंद्रा जी ने खुद इस चीज को लेके ट्वीट किया है, वो ढूंढ रहे हैं इस बच्चे को, क्या कहेंगे इस चीज को लेके? इस चीज़ के लिए सबसे पहला थैंक यू तो मैं वायरल इंडियन फूड और मिस्टर सिंह फूड हंटर को देना चाहूँगा। भी उनके चक्कर में मिस्टर सिंह फूड हंटर जो है सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि उनकी वजह से मेरा जो भाई जसप्रीत सिंह है वो वायरल हुआ है। और साथ में अब न्यूज़ चैनल आ रहे हैं, जिस हिसाब से उसकी फेम बढ़ती जा रही है उसे देख के मुझे क्या उनके जो स्वर्गवासी पिताजी हैं उन्हें बहुत खुशी हो रही होगी। एक चीज जिस तरीके से आनंद महिंद्रा जी ने और काफी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आपको काफी न्यूज मीडिया हाउसेस में कांटेक्ट करने की कोशिश की है, काफी एमएलए एमपी यहाँ पे बताया जा रहा है आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। क्या लग रहा है इन सारी चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं और पूरी बात क्या है, कब उनकी फादर की डेथ हुई है, क्या है पूरा का पूरा सिलसिला, वो थोड़ा बताएं। उनके फादर जो थे पहले, सबसे पहले एक तो वो काफ़ी हट्टे कट्टे एकदम जिसे हेल्दी कहते हैं ना वो थे, ना उन्होंने कभी कोई जिम करी ना कुछ करा, वो काफ़ी हेल्दी थे। और साथ में क्या है कि उनकी मदर भी थी, पूरा परिवार था जो कि अब टूट चुका है, पूरा परिवार रहता था, खुशहाली थी, सब था। उनकी मदर कहाँ चली गई? उनकी मदर दरअसल उन्हें छोड़ के चली गई हैं अपने मायके। वो कहती कि मुझे बच्चों के साथ रहना नहीं है, तो इस चक्कर में वो मायके चली गई हैं। बाकी ये जो काट है ये इनके पापा की थी। पहले वो टूरिस्ट ड्राइवर थे, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो गाड़ी खाई में पलट गई थी, और उसमें वो बच गए थे, भगवान की इतनी कृपा से वो बच गए थे। फिर उन्होंने ये कार्ट खोली, ठीक है, इस कार्ट पे भी उन्होंने अपनी जी जान से मेहनत लगाई, बहुत मेहनत करी इस पे, उन्होंने अपना नाम अच्छी खासा बना लिया। फिर उसके बाद जो है उनको हो गया टीवी, जब से उनको टीवी हुआ है ना बस उसके बाद वो उठे नहीं है। फिर उनकी वाइफ ने ये दुकान संभाली और उन्होंने वो मार्केट जो है पूरी खराब कर दी, ठीक है। अब जब उसने संभाली है तो सारी मार्केट उन्होंने ख़राब कर दी, और 14 अप्रैल को फिर उनके पापा जी की डेथ हुई है जसप्रीत के, और अब ये जो कार्ट है वो मैं संभालता हूँ। आप और साथ ही साथ कल शाम में वो भी थे शायद, जब ये वीडियो बनी है, कल शाम की ये वीडियो है या फिर इससे पहले? जसप्रीत जो है वो शाम को आता है, मैं 2 बजे से 7 बजे तक मैं अकेला रहता हूँ, बाकी जसप्रीत संडे को आता है। छोटी बहन भी है, वो बड़ी बहन। तो दोनों की अब जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं जसप्रीत पे आ गई है, क्या कहेंगे उन सारी चीज़ों को भी लेकर? देखो अभी छोटा बच्चे पे इतना बर्डन होने नहीं दिया है, बाकी मैं उनके साथ सपोर्ट में खड़ा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कज़न ब्रदर है पर अब मेरा रियल ब्रदर है वो। हाँ जी, मैंने अपने रियल ब्रदर की तरह उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी मेरा सपोर्ट उससे हटने नहीं वाला कभी। हाँ जी, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ पूरे तरीके से। फैमिली में किस तरीके का अभी का माहौल है, क्योंकि अभी उनके फादर की डेथ हुई है 16 अप्रैल के आसपास, तो क्या लग रहा है किस तरीके का अभी माहौल है? काफ़ी इमोशनल पल है, काफ़ी जो है इन सारी चीज़ों से निकलना एक तरफ मुश्किल है और एक तरफ जसप्रीत को खुद इन सारी चीज़ों से संभलना, क्या कहेंगे इन सारी चीज़? देखो इस इमोशनल माहौल से निकलना तो मुश्किल है, बट अब होनी को कौन टाल सकता है।
अब इस इमोशनल पल से निकलना भी पड़ेगा। हाँ अभी बच्चा है, उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर एक माँ बाप की कमी क्या होती है वो हर कोई जानता है। अब रही बात उनके पिताजी की कमी तो हमें बहुत महसूस होती है, क्योंकि हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। मेरी मदर उनकी सबसे बड़ी बहन है, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी जोड़ी थी जो कि टूटी है। मेरी मम्मी भी जो जसप्रीत अब फेमस हुआ है उस चक्कर में उन्हें देख के काफ़ी रोती है मेरी मम्मी भी, क्योंकि उनकी जो जोड़ी थी वो टूट चुकी है। देखिए भाई अभी थोड़ी देर में जसप्रीत यहाँ पे खुद पहुँचेंगे और काफ़ी जो मंत्री है वो भी यहाँ पे कुछ देर के अंदर है, वहाँ पे पहुँचेंगे। एक वीवीआईपी का काफिला थोड़ी देर में यहाँ पे हमें देखने मिलेगा। जो वीवीआईपी सारे पर्सन है वो थोड़ी देर में यहाँ पे देखने मिलेंगे। काफ़ी एमएलए एमपीज यहाँ पे देखने मिलेंगे, काफ़ी एनजीओज भी यहाँ पे जो है मदद के लिए आप पहुँचने जा रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक इमोशनल पल भी है, क्योंकि अभी अभी उनकी फादर की डेथ हुई है और पर 10 साल का लड़का जिस तरीके से मेहनत कर रहा है और अपने परिवार के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, और एक तरफ पढ़ाई जो आज के टाइम पे जो पढ़ाई है काफ़ी जो जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हम सभी के, उन सभी चीज़ को देखते हुए अभी आनंद महिंद्रा के द्वारा भी इस चीज़ को लेकर ट्वीट किया गया है। खास करके आनंद महिंद्रा ने भी इस 10 साल की बच्चे की तारीफ की है जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है। जी जसप्रीत, कल शाम से जो है आपका वीडियो एक सोशल मीडिया साइट पे डला और उसके बाद से आप जो वायरल हुए हैं, अब खुद आप आनंद महिंद्रा जी ने आपको लेकर ट्विटर पे ट्वीट किया और उसके बाद जो है लोगों का एक काफिला यहाँ पे पहुँचा है, खुद मंत्री जी यहाँ पे पहुँचे थे। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये सब सोचता नहीं था कि ये सब मेरे साथ होगा। ये सब मेरे पापा जी की कृपा है। क्या कहेंगे, पापा जी की कब डेथ हुई थी, किस तरीके से परिवार के ऊपर एक आफत आ पड़ी थी, पर उसमें आप भी कहीं ना कहीं अब जो है आप मदद करने उतरे, खुद मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे इंसान? 14 अप्रैल को पापा की डेथ हुई थी। क्या हुआ था पापा को? टीवी और हो गया था। पर क्या अभी जो है किस तरीके की सिचुएशन है? आपकी एक बड़ी दीदी भी हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर भी? मैं अपनी जिम्मेदारी को संभालूंगा अपने भाई के सपोर्ट से। और बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर, मतलब यूपीएससी का सपना है। जी आंटी जी, क्या कहेंगे आप क्या लगती है इनकी? मैं इनकी बुआ लगती हूँ। बुआ लगती है जी। ठीक है, अभी परिवार के ऊपर एक तरीके से देखा जाए तो परिवार के लिए जो है बहुत मुश्किल पल है, क्योंकि अभी अभी इनके फादर की डेथ हुई है। तो क्या कहेंगे इन चीज़ों को लेकर? देखिए अभी वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा अफसोस की बात है कि देखो पापा पूरे हो गए, चलो वो तो एक बीमारी थे, चलो इसलिए पूरे हो गए, लेकिन जो मदर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर चली गई है ना, वो बहुत ही गलत है। वो नहीं होना चाहिए था। वो हुआ है तो कोई बात नहीं, शायद अच्छे के लिए होगा, इनका भविष्य बनना होगा, इसीलिए। किस तरीके से मदद कर रहे हैं परिवार के लिए, रात दिन एक करके मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये अपने परिवार के लिए मदद कर रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैं अपने बेटे को देना चाहूंगी कि मेरे बेटे ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद इसके साथ मैं भी ना खड़ी हो पाती। मेरे बेटे ने सपोर्ट किया है, अपना काम करियर सब कुछ छोड़कर, अपना सब कुछ दांव पे लगाकर इस बेटे को अगर मुकाम तक लेके जाना चाहता है तो सबसे पहले हम इसे शाबाशी देंगे, उसके बाद इस बच्चे को शाबाशी देंगे। आप आनंद महिंद्रा जी को जानती होंगी, जिस तरीके से आनंद महिंद्रा जी ने उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस चीज़ को ट्वीट किया, इस लड़के को लेके वो खुद भावुक हुए हैं और उन्होंने खुद वो भावुक पल में वो भी जो जिस तरीके का पूरी चीज़ है उसको लेके उन्होंने भी अपने ट्विटर पे बातें की हैं। क्या कहेंगी उनको? मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मैं ज़्यादातर इन चीज़ों को जानती नहीं हूँ। बाकी ये है कि जी मैंने नाम सुना हुआ है इन सबका, तो अच्छा लग रहा है कि इस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आज सारी दुनिया खड़ी हुई है सिवाय इसके माँ के। क्यों, क्या लगता है कि इनकी माँ क्यों भाग रही है, क्यों इनकी माँ? शायद उनके अंदर मन नहीं होगा उसका ममता वाला दिल, वरना इतने बच्चों को कैसे छोड़ के जा सकती है? 14 साल की बेटी है, 10 साल का बेटा है, कैसे छोड़कर जा सकती हैं वो? हम तो नहीं अपने बच्चों को छोड़कर जा सकते। अभी तो जरा सा बम की बात हुई थी तो हम तो अपने बच्चों के पीछे भाग गए एकदम से, और अगले दिन छुट्टी भी करवा दी कि नहीं हमें बच्चों को नहीं भेजना है। परिवार में अभी किस तरीके से वाला अभी तक देखो माँ ने कोई खबर नहीं ली है, कुछ नहीं है, तो जाहिर है उसके अंदर ममता नहीं है। मतलब इनकी फादर की डेथ हुई और तुरंत उनकी माँ छोड़ चली गई। हाँ जी, वो तो शायद इसी आड़ में थी, या तो ये जाए और अगर नहीं जा रहा है तो मैं उससे पहले चली जाऊंगी। उसने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी बच्चों के साथ कि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। उसके बाद वो छोड़ के चली गई, वो उसने अपना काम कर दिया। मतलब एक माता का जो सहारा है वो भी इनके ऊपर से उठ गया है, अब मैं ही इनकी मदद। तो आप मदर की तौर पे किस तरीके से, ये स्कूल अभी जाते हैं, अभी मंत्री जी पहुंचे तो उन्होंने
बात की है कि प्राइवेट स्कूल में अब इनका दाखिला करवा दिया जाएगा। देखिए, वो इनके भविष्य के बारे में अगर उन्होंने सोचा है तो ये तो अच्छी बात है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलेगी। वैसे तो इनके फादर ने खुद प्राइवेट से निकाल कर इनको गवर्नमेंट में डाला था, मेरी बेटी के साथ बेटे को डाला था, बेटी के साथ बेटी को डाला था। लेकिन है कि अब वो बेटा मेरा इंजीनियरिंग का कोर्स करके उसने अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर लिया है, तो बेटा वहाँ पे पढ़ रहा है और ये बेटी जो है ये मेरी बेटी के साथ में खड़ी है। तो आप लोगों का जो पूरा का पूरा परिवार है अभी टूट सा गया था, अब जो है ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब काफ़ी लोग मदद रूप में उतरे हैं आप लोगों के पास। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको मदद करना चाहते हैं या आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, किस तरीके से पहुंचे और क्या आपका जो कहाँ है ये जो स्टॉल आपका लगाया हुआ ये कहाँ पे है? देखिए, जो लोग हमें मदद कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। बाकी रही मदद की बात, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम लेंगे, वैसे हमने सबको मना कर दिया था। लेकिन जो अपनी श्रद्धा से सब कुछ देके जा रहे हैं अब उनका हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो दे जाते हैं तो वो कोई बात नहीं, उनकी अमानत हमारे पास है। जैसे ये बच्चा अपना कामयाब हो जाएगा ये अपने आप उनको उनके मोबाइल नंबर जैसे सबके ऐड कर रखे हैं तो उनको उसी हिसाब से दे। जसप्रीत को कहाँ देखना चाहती है फ्यूचर में? मैं उसे अच्छे लेवल पे देखना चाहती हूँ ताकि उसके पापा जहाँ भी हो खुश होंगे, और वो ये है कि जो उसके पापा नहीं बन पाए ना वो बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो भाई जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, खुद आनंद महिंद्रा जी ने इन चीज़ को लेकर, आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितना खुशी है परिवार में? आपके छोटे भाई हैं, पूरा घर की जिम्मेदारी उन पे आ रखी है, क्या कहेंगे? मैं ऐसे कहूँगी कि मेरा भाई पढ़ता रहे, बस कामयाब हो जाए, पढ़ के अच्छा आदमी बने और ऐसी मेहनत करता रहे, किसी आगे हाथ ना फैलाए। यही सिखाऊंगी कि किसी से ज़्यादा बुरा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और किसी से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आपके फादर की डेथ कब हुई थी और किस तरीके से पूरा परिवार अभी आगे चल रहा है? मेरी फादर की डेथ 14 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद तो मेरा परिवार पूरा टूट गया था। उसके बाद मेरी बुआ ने मेरा परिवार जोड़ा, मेरे चाचा जी थे उन्होंने सब जोड़ा। उसके बाद हम पहले चाचा जी के घर रहते थे, उसके बाद थोड़े दिन बाद हम बुआ के भी घर रहने लगे। क्या लग रहा है अब मंत्री जी यहाँ पहुँचे थे, मदद की बात की है, जो पढ़ाई के लिए जिस तरीके से बात चल रही है कि पढ़ाई के ऊपर आप लोग बहुत छोटी उम्र के हैं, आपकी उम्र कितनी? मेरी 14। आपका नाम क्या है? तरनप्रीत कौर। तो क्या लग रहा है कि अब पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? मैं आगे पढ़ाई करूंगी, पूरी 12th के आगे भी करूंगी और मैं टीचर बनना चाहती हूँ। इस तरीके से जसप्रीत को लेके जो है अब जो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद आनंद महिंद्रा जी ने खुद इस चीज़ को उनके ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया। क्या लग रहा है तमाम चीज़ों को किस तरीके से? देखो, एक इंसानियत के नाते हम सबको एक पहल करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी तरफ से तो हर आदमी हर जगह कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा लोगों का भला करने की कोशिश करता है, पर जैसे इस बच्चे का सुना, हर किसी का एकदम अंदर से मन पसीज जाता है। छोटा सा पढ़ने वाला बच्चा है, अभी 10 साल की उसकी उम्र है और उसको इतनी मेहनत करता है। अंदर से खुशी भी होती है कि इंडिपेंडेंट लोगों के पास दर दर भटक नहीं रहा, इंडिपेंडेंट होकर यहाँ पे काम कर रहा है। और बहुत ये भी अच्छा लग रहा है कि समाज के बड़े बड़े लोग उसके साथ सपोर्ट में आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे हमें भी बीजेपी 6 साल की तरफ से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ कुलविंदर सिंह बंटी जी भी आए हुए हैं। तो इस बच्चे के लिए, क्योंकि मैं लोकल ही रहता हूँ, तो इस बच्चे को कभी भी किसी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए होगी, हम हमेशा खड़े रहेंगे साथ में। और इसके विषय में हमने हमारे जो यहाँ के लोकल नेता हैं भाजपा के, राजीव बब्बर जी दिल्ली प्रदेश के, हमने उनको इस बच्चे के बारे में सारी जानकारी दी और उन्होंने कहा अभी वो आएंगे, घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा उनका भी मन अंदर से पसीज गया, तो उन्होंने बोला कि इस बच्चे की जो एजुकेशन है 12वीं तक की, वो मैं अपनी तरफ से एक MRV स्कूल है उसके अंदर 12वीं तक की इस बच्चे की जो पढ़ाई की, लिखाई की, इसकी ड्रेसेस वगैरह जो भी है, वो सारी की सारी जो सुविधाएं होंगी मैं इस बच्चे को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि ये बच्चा पढ़े। क्योंकि जिसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेहनत करके खा रहा है और आगे अपने भाई को, परिवार को, सबको पालेगा, तो एक देख के अच्छा भी लगता है इस चीज़ को। और परिचय? मेरा चरणजीत सिंह लवली है, मैं दिल्ली प्रदेश 6 साल से हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ मेरे प्रदेश से कुलविंदर सिंह बंटी जी भी आए हुए हैं। तो हम लोग ये सारे लोकल यहाँ के कार्यकर्ता ही हैं। अभी 5 मिनट में राजीव जी भी हमारे बीच में पहुँच रहे हैं और आके वो खुद इस बच्चे को, इसका जो पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी है 12वीं तक की,
वो सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। और ये हम लोगों ने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा था इसकी सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। और राजीव जी बहुत सोशल हैं, वो एक काम देश के नाम एक NGO भी चलाते हैं और उस माध्यम से लोगों के बहुत सारे काम भी कराते हैं। कोई भी उनके पास कोई भी प्रकार की हेल्प मांगने जाता है तो वो मतलब निसंकोच समाज की सेवा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और आज भी जैसे उनको पता चला, अभी एक बैठक चल रही है तिलक नगर में, अभी 5 मिनट में वो भी हमारे बीच में पहुंचेंगे और आके खुद ऑफिशियली आपके सामने यहाँ पे घोषणा करके जाएंगे। जिस तरीके से आनंद महिंद्रा जी ने इस चीज़ को, इनके जो परिवार है उनके लिए भी काफ़ी भावुक पल है, क्योंकि अभी अभी इनके फादर की डेथ हुई है। आनंद महिंद्रा जी के लिए आप लोग क्या कहना है? सर मैं कहता हूँ महिंद्रा जी ने जो अपने ट्विटर हैंडल पे भी उन्होंने डाला है, हम उनको उनकी इसको सैल्यूट करते हैं, नतमस्तक होते हैं इस ऐसी भावुकता को। देखो इतना बड़ा व्यक्ति, और एक नहीं तो ऐसे कई चलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के, मैंने बताया सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों को पता चलता है, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है। और ऐसा जब भी किसी बड़े बड़े लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलता है और वो सामने आते, बड़ा अच्छा लगता है कि इंसानियत के नाते सब चीज़ों से हटकर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। पार्टियां हो गई, सब कुछ हो गया, भगवान ने अगर किसी को पैसा, धन, दौलत, शोहरत दी है और अगर हम किसी के काम आ सके तो मैं बहुत उनको प्रोत्साहित हूँ। उनके इस उन्होंने ट्विटर हैंडल पर डाला और मदन की घोषणा करी, हम उनकी सैल्यूट करते हैं, नतमस्तक होते हैं उनके लिए। देखिए अभी परिवार के लिए भी एक भावुक पल है और ऐसे में परिवार को मदद की ज़रूरत है और लोग आगे बढ़ के खुद मदद करने, अब इस बच्चे के जो 10 साल का जो जसप्रीत है उसकी मदद करने के लिए लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। और काफ़ी NGOs और काफ़ी जो मंत्री हैं का खुद आनंद महिंद्रा की बात करें तो आनंद महिंद्रा ने भी इस बच्चे को मदद के लेके बात की है। अभी थोड़ी देर में बताया जा रहा है, खुद यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि मंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं और मंत्री जी के द्वारा इस चीज़ की घोषणा करी जाएगी कि इस बच्चे की जो 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो उसका खर्चा उठाने के लिए आगे बढ़े हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं, खुद आनंद महिंद्रा जी ने इस चीज़ को लेकर ट्वीट किया और परिवार के लिए भी काफ़ी भावुक पल है, क्योंकि अभी अभी उनके फादर की डेथ हुई है। किस तरीके की आपने मदद की बात की? देखिए ऐसा है कि देखिए सबसे बड़ी बात तो इस बच्चे के जज्बा को नमस्कार। देखिए इतनी प्रॉब्लम में होता है तो आदमी सोचता नहीं है, पर बच्चा सिख परिवार से है और सिखों में होता है कि भाई मांगना नहीं है, किरत करके खाना है, यानी कमाई करके खाना है। वो कहीं ना कहीं संस्कार उसके अंदर है, तो उसने ये हिम्मत करी है, उस हिम्मत को आज लोग नमस्कार कर रहे हैं। तो हम तो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इतना कहा है कि दोनों भाई बहनों का प्राइवेट स्कूल में 12th तक का एजुकेशन का अरेंजमेंट हम करेंगे, एजुकेशन लेके और अच्छे नागरिक बन रहे, सुबह पढ़ाई करें और शाम को जो है वो ये काम करें। सर पर परिवार के लिए भी एक भावुक पल है, उनके फादर की अभी अभी डेथ हुई है, कोई आर्थिक मदद किसी प्रकार की? देखिए एजुकेशन से बड़ी तो क्या आर्थिक मदद होती है कि जब आपकी बच्चा जो है वो शायद 9th में 8th में है तो 4 साल की बहन की पढ़ाई होगी और 6 साल के बच्चे की पढ़ाई होगी। प्राइवेट स्कूल में जहाँ 4-5 रुपये महीने की फीस होती है, उस स्कूल में इनको दाखिला देंगे और उसकी चिंता जो है वो हम करेंगे।